am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the relative velocity in as well as one dimensions, also in the two dimensions. So today we are going to discuss about the very important part which is based on the relative velocities, that is of Riemann numericals and river and boat numericals. तो इसे ध्यान से समझिए क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ हमारा जो बोर्ड का एग्जाम भी होता है उसमें आता है। रेनॉल्ड्स क्या होता है, देखो दो तीन चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले हमको क्या है, देख इमेजिन कर कि बारिश हो रहा है और तू चल रहा है, बारिश हो रहा है तू चल रहा है। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि नेग्लेक्ट विंड का जो इफेक्ट होता है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ विंड, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ विंड, विंड का जो इफेक्ट होता है हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इमेजिन कर तू चल रहा है तो क्या दिखेगा, कभी भी ये तुझे नहीं लगेगा कि भाई बारिश मुझे स्ट्रेट में आ रहा है, पूरा फॉलिंग वर्टिकली कभी नहीं आएगा। आइदर ये कुछ आगे की तरफ से तुझे आएगा या पीछे की तरफ से तुझे हिट करेगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ कि तू चल रहा है ऐसे, तुझे लगेगा कि आइदर बारिश तुझे आगे से हिट कर रहा है या पीछे से हिट कर रहा है। दैट मीन्स रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। तुझे दिखेगा रेन अपीयर्स टू फॉल, तुझे दिखेगा एक्चुअली रेन ऐसे नहीं, रेन तो सीधे आ रहा है, तुझे दिखेगा कि रेन ऐसे आ रहा है। हुआ? अच्छा ठीक है, मान के चल रेन, पहला केस जो हम ले रहे हैं, रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग, मान के चल कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। तो तुझे कैसे दिखाई देगा, देख अगर रेन मेरा वर्टिकली फॉल हो रहा है, मान के चल कि तू इधर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए मैन, और रेन मेरा ऐसे तो आ रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है वी आर। आया समझ में? अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ चल रहा है तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं यू आई क्या। ये नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ आ रहा है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं माइनस भी जे क्या। आया समझ में कि नहीं? ये हॉराइजॉन्टली चल रहा है, हम इसको लिख रहे हैं वी एम का यू आई क्या, और ये ऐसे आ रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में तो इसको हम लिख रहे हैं माइनस भी जे क्या। ओके ठीक है, अब ये क्या हुआ, इस तरह का आ गया, हाँ कि नहीं? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस। इसका मतलब क्या है, मतलब रेन का वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व करेगा, मैन ही ऑब्जर्व करेगा, मुझे दिखाई देगा कैसे हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये हो जाएगा वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम, वी आर प्लस ऑफ माइनस। दोनों वेक्टर के बीच का, ध्यान से सुनना, दोनों वेक्टर के बीच हमको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। भाई वी आर डाउनवर्ड है, वी एम इधर है, मुझे चाहिए माइनस वी एम, मुझे माइनस वी एम चाहिए का मतलब क्या है, मैं इधर कर लिया माइनस वी एम, दैट इज माइनस यू आई क्या, दैट इज माइनस यू आई क्या हो गया। अब वी आर किधर है, इधर है, दैट इज इक्वल टू माइनस भी जे क्या। अब रिजल्टेंट किधर आएगा, भाई ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। यही है मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो मुझे कैसे दिखाई देगा, ऐसे बारिश होते हुए नजर आएगा। भाई देख मैं इधर चल रहा हूँ, बारिश ऐसे, एक्चुअली में बारिश सीधे सीधे हो रहा है, मुझे कैसे दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा भाई बारिश मेरा आगे से हिट कर रहा है। देख इधर तू इधर चल रहा है, बारिश तुझे ऐसे होते हुए नजर आएगा। तू अम्ब्रेला किस तरफ रखेगा, भाई बारिश के तरफ ही रखेगा। इमेजिन कर तू रखता है कि नहीं, अरे हाँ या ना, तो तू यहाँ पे खड़ा है, तू कैसे एंगल करेगा, तू ये बीटा एंगल करेगा, हाँ कि नहीं, बारिश के साथ। ये क्या है, तुझे दिखाई दे रहा है बारिश इसी एंगल से हो रहा है। क्या समझ में मेरी बात आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वी आर का वैल्यूज क्या है ना, माइनस भी जे क्या, वी एम का वैल्यूज क्या है ना, माइनस यू आई क्या। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मेरा यही आ गया, माइनस भी जे क्या, माइनस यू आई क्या। आया समझ में? तो वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड आ गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का रूट, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का रूट। और वहां पे कितने एंगल, वो हॉराइजॉन्टली, मैन कितने एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ेगा, सो दैट टू अवॉइड और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, the angle with which the man holds the umbrella to protect himself from the rain, that is tan beta। tan beta क्या हो जाएगा मेरा ना, v r by v m, that is
माइनस भी बाई माइनस यू दैट इज भी बाई यू। टैन बीटा क्या हो जाएगा मेरा, भी बाई यू। टैन बीटा क्या हो जाएगा, भी बाई यू। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। अब उसी तरह हम बोल सकते हैं बारिश, ध्यान से सुनना, बारिश वर्टिकल के साथ मान के चलो कि अल्फा एंगल बना रहा है। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm बाई Vr दैट इज U बाई V। tan अल्फा क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, U बाई V। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है ना इसमें कुछ दिक्कत हुआ। तो अगर क्वेश्चंस देगा कि what is the angle what is the angle with which the rain appears to falling with the vertical angle, with the vertical rain appears to fall, ये जो rain with respect to man है ना, इसको हम rain appears to the man बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं? अब rain दिखाई दिया, rain the man shows the rain, इस तरह कुछ लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। हुआ? तो ये पहला का केस था, जबकि हमने देखा कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकल। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे दिखेंगे एक नया केस। हुआ? लिख लो। नेक्स्ट में आता है इफ रेन इज ऑलरेडी फॉलिंग vertically, rain is already falling vertically at an angle theta, with vertical, then with what velocity, with what the man should travel so as to him the rain appears, so as to him the rain appears falling vertically डाउनवर्ड। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है? क्या मैंने लिखा यहाँ पे, हमने नेग्लेक्ट कर दिया है विंड इफेक्ट को। हुआ? क्या मैंने लिखा, इफ रेन इज ऑलरेडी फॉलिंग वर्टिकली एट एन एंगल थीटा विथ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, तो वर्टिकल से falling at an angle, ऐसा ये vertically रिमूव कर दो। rain is already falling at an angle theta with vertical, then with what velocity the man should travel so as to him the rain appears falling vertically downward। देखो यहाँ से, देखो इस तरह लेते हैं भाई। देखो मैन तो इधर चल रहा है, अरे हाँ या ना? मान के चलो कि रेन मेरा इधर हो रहा है, ये उसका थीटा एंगल है, ये मेरा VR है, ये मेरा क्या है, VR है। हुआ ना? नहीं होगा। अब VR हुआ तो ये भी मेरा थीटा एंगल आ जाएगा। ओके ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, VR को मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना। VR का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा VR साइन थीटा और वो आई कैप में आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा VR cos थीटा जे कैप। होगा कि नहीं होगा भाई? VR का इधर एक कंपोनेंट आएगा VR sin थीटा, ये वाला इधर आएगा VR cos थीटा। ये नेगेटिव y एक्सिस में है तो माइनस जे कैप, पॉजिटिव x एक्सिस में है तो VR sin थीटा आई कैप। भाई VM को मैं लिख सकता हूं VM आई कैप, क्या मैं लिखता हूं, VM आई कैप। हुआ? अब मेरा ये वाले को ऐसे जोड़ दो। देखो ध्यान से देखो, ये रेन है, ये मैन है, यही बात है ना? ये रेन है, ये मैन है। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मैं क्या करना चाह, VR माइनस VM करना चाह, अरे हाँ या ना? VR माइनस VM करना चाह, ठीक है। तो VR माइनस VM करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, VR का वेक्टर प्लस ऑफ माइनस VM का वेक्टर, यही तो मैं लिखूंगा ना। तो दो वेक्टर मेरा कौन कौन है, VR है, माइनस VM है। माइनस VM किधर आऊंगा, यहाँ पे मैं माइनस VM लूंगा। क्या लूंगा, यहाँ पे मैं माइनस VM यूज करूंगा। आया समझ में कि नहीं? ना समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है, इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट चाहिए।
तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ही आएगा, इसके बीच में आएगा। क्या दिया गया है देखो, क्यों मुझे यहां पे चाहिए। The man should travel so as to him rain appears falling vertically downward। मुझे क्या दिखाई देगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड इधर ही दिखाई देगा, इधर ही आएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या आएगा, इधर ही आएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोई कोई बंदे आते हैं मुझे पूछते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया यहाँ पे एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम मैं दिखाता हूं। कोई बंदा आएगा बोलेगा कि सर भीएम इधर ले जाओ, अब यहां से रेन को लिखो, यहां पे रेन को लिखो, ठीक है, मैंने यहां पे भी रेन को लिख लिया, तो ये मेरा थीटा एंगल हो गया। अब जब वीआर माइनस वीएम करूंगा तो वीआर का इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, अच्छा ये वीआर है, माइनस वीएम करूंगा, माइनस वीएम मतलब किधर, माइनस वीएम इधर आएगा, माइनस वीएम किधर आएगा, इधर आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इधर आएगा। जब मैं वेलोसिटी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालूंगा, ये रेन है तो मैन ये, तो ये वाला निकलेगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि मुझे पूछा गया कि ये वाला होना चाहिए मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब कौन, v वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये रिजल्टेंट मुझे यहीं पे होना चाहिए, तो ये वाला केस नहीं ले सकते। और एक केस है, भाई बोलेंगे कि vm इधर चल रहा है, बोलेंगे कि vm मेरा इधर चल रहा है, अब तुम रेन को इधर भी ले सकते हो, रेन को इधर भी ले सकते हो, भाई करो कुछ भी तुम करके करो, मगर तुम्हारा जो रिजल्टेंट है ना, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि माइनस vm इधर आएगा तो ये वाला हो सकता है। तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा वो फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। कुछ भी लेके करो, इसी प्रोसेस में करो, ठीक ठाक आंसर आएगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट को चलते हैं, देखो नेक्स्ट को चलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर का वैल्यूज क्या है ना, वी आर साइन थीटा आई क्या माइनस वी आर कॉस थीटा जे क्या, माइनस वी एम क्या है ना, वी एम आई क्या, आया समझ में कि नहीं। तो वी आर साइन थीटा माइनस वी एम का आई क्या, माइनस वी आर कॉस थीटा जे क्या, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो गया, आया समझ में कि नहीं। तो with what velocity the man should travel so as to him the rain appears falling vertically downward। मुझे रेन क्या दिखाई देगा, मुझे रेन दिखाई देगा कि डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, तो रेन डाउनवर्ड फॉल होगा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। रेन डाउनवर्ड फॉल होगा का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। रेन appears to be falling downward, रेन appears to be falling downward, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इक्वल टू जीरो, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इक्वल टू जीरो, तो वी आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम हो जाएगा, वी आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम हो जाएगा। तो यहां से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, वी एम बाई वी आर, ये एक फॉर्मूला है, इसे संभाल के रखना, ये आगे काम आएगा। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो वेलोसिटी ऑफ, यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ आएगा वी आर कॉस थीटा, सिर्फ क्या आएगा, वी आर कॉस थीटा। अब यहां से मैं लिख सकता हूं वी आर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, अरे हाँ या ना। अब इसको अंदर डालूं तो वी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ठीक है, ये वाला हो जाएगा ना, रूट ओवर, हाँ रूट ओवर भी आ जाएगा, ओके ठीक है। अब देखो वी आर का स्क्वायर, वी आर साइन थीटा क्या है, वी एम है, तो वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम का स्क्वायर का रूट ओवर, यही मेरा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है हुआ। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, वी आर कॉमन गया तो 1 माइनस वी एम बाई वी आर का स्क्वायर का रूट। आया समझ में कि नहीं हुआ, इसी तरह होगा, आया समझ में, अरे हाँ या ना, यही वाला हो जाएगा हुआ। तो ये एक फॉर्मूला भी है, ये एक फॉर्मूला भी है,
ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है। आया समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत है बोलो? अरे हाँ या ना? तो ये तो पूरा रेनॉल्ड मैन का पूरा कहानी था। अब इसका जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब यहाँ पे असलियत सामने आएगा। हुआ? ठीक है, देखो इसका ये थियोरीज पार्ट था, कॉन्सेप्चुअल था। अब हम इसका न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करते हैं दिखेंगे। ये तुमको ध्यान से रखना होगा कि मेरा रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैन का इधर चले या इधर चले उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो रिजल्टेंट आएगा ना, जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा वही हमको दिखना है। हुआ? ठीक है, कौन से दो वेक्टर को हमको ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर कौन से डायरेक्शन पे है भाई, रिजल्टेंट तो मेरा बीच में आएगा पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। हुआ? चलो इनको पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन? द रेन इज ऑलरेडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब रेन कैसे आ रहा है भाई, रेन ऐसे आ रहा है VR, रेन मेरा ऐसे आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना में 6 मीटर पर सेकंड, तो -6 J क्या में रेन आ रहा है। एंड ए मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। भाई मैन को इधर ले लो, इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैन इधर चला तो 8 I कैप चल रहा है, कितना चल रहा है 8 I कैप में चल रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन, ये मेरा रेन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। भाई सिंपल सा आंसर है, VR माइनस VM डाल दो। VR का वैल्यूज है -6 J कैप, VM का वैल्यूज है -8 I कैप। यही है मेरा रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अगर इसका मैग्नीट्यूड्स निकालोगे तो -6 का स्क्वायर प्लस ऑफ -8 का स्क्वायर का रूट ओवर। आया समझ में भाई? आंसर आ जाएगा सिंपल सा आंसर 10 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कहां पे आएगा ना, ये मेरा आ जाएगा -VM भाई, इधर से आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। आया समझ में कि नहीं? अब तुम अगर अम्ब्रेला पकड़ोगे तो दिस विल बी द एंगल, दिस विल बी द एंगल tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा VR by VM, दैट इज 6/8, दैट इज 3/4। तो tan बीटा का जब 3/4 आ जाएगा तो ये आ जाएगा tan 37 डिग्री। तो बीटा क्या आ जाएगा 37 डिग्री। ये मैंने पहले भी सही बोला था कि 3/4 कैसे होगा, एक ट्रायंगल ऐसे बना लोगे 3, 4, 5, ये वाला 37 डिग्री, ये वाला 53 डिग्री हो जाएगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऐसे हो जाएगा। तुम यहाँ से tan 37, tan 53, sin, cos किसी का भी तुम निकाल सकते हो। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? मैन इज वर्किंग ड्यू वेस्ट, मैन किधर चल रहा है भाई, वेस्ट के तरफ चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आएगा ना 3 किलोमीटर पर आवर। तो इधर जाहिर सी बात है -3 I कैप हो जाएगा। एंड रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। रेन मुझको दिख रहा है, रेन मुझको दिख रहा है, मतलब भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गया। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 4 J कैप। ओके ठीक है। अब एक छोटा सा बात सुनो, अगर VM इधर चल रहा है, ध्यान से सुनना, VM इधर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर है, तो रेन किधर आना चाहिए, रेन मुझको किधर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या है भाई, VR माइनस VM ही तो है, हाँ कि नहीं? अच्छा, रेन और विथ रिजल्टेंट इधर आ रहा है, मुझे -VM मतलब इधर मुझे चाहिए, मेरा -VM इधर है, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इधर है, तो थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट मतलब जो जिस वेक्टर के लिए रिजल्टेंट आया है वो किधर होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन किधर होगा। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस और माइनस VM ना, ये मेरा रिजल्टेंट है। आया समझ, ये मेरा रिजल्टेंट है। हुआ? अब ये रेन किधर है, रेन मुझे नहीं पता, मुझे रेन निकालना है किधर है, -VM किधर है, -VM इधर, एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट इधर, तो जाहिर सी बात है दूसरा वेक्टर कहां पे होगा, दूसरा वेक्टर क्या मेरा इधर होगा। ध्यान से देखना, ये वेक्टर इसे भूल जाओ, ये वेक्टर और ये रिजल्टेंट ये आ सकता है। तुम बोलोगे सर इधर क्यों नहीं भाई, अगर इधर में रेन को लेता, रेन इधर है, -VM इधर है, तो रिजल्टेंट ऐसे कैसे बाहर निकलेगा, क्या बाहर कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा ना। तो रेन इधर, -VM इधर आने से मेरा रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर ही आ सकता है। वाह, अच्छा ठीक है, तो ये इधर आया, अब ये वाला इधर आया, तो ये अगर थीटा हुआ, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है। तो ये अगर थीटा हुआ तो इधर क्या आ जाएगा, VR cos थीटा, इधर आ जाएगा VR sin थीटा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, तो VR का वैल्यूज मैं लिख सकता हूं VR cos थीटा -J क्या,
माइनस वी आर साइन थीटा आई क्या माइनस सिंपल में क्या लिखेंगे वी एम का वैल्यूज है 3i क्या आया समझ में कि नहीं। सिंपल में क्या लिखेंगे 3i क्या माइनस ऑफ माइनस प्लस ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सिंपल में क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आएगा 3 माइनस वी आर साइन थीटा कॉमन गया तो आई क्या माइनस ऑफ वी आर कॉस थीटा जे क्या, यही आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, ओके ठीक है। अब रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वैल्यूज क्या है, फोर्स है क्या है रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अरे रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ना, देखो क्या दिया गया रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली, रेन appears to be falling vertically। अगर वर्टिकली आ रहा है तो 3 माइनस वी आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो वी आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आया एक बात। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वैल्यूज क्या है माइनस वी आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब माइनस वी आर कॉस थीटा तो भाई मेरा फोर्स है क्या है ना, देखो इधर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है मेरा माइनस वी आर कॉस थीटा का जे क्या। अब दोनों के साइड का मैग्नीट्यूड्स में ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा वी आर कॉस थीटा हो जाएगा माइनस वी आर कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड भाई 4 है तो ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा। ध्यान से सुनना वी आर कॉस थीटा इक्वल टू 4 है, वी आर साइन थीटा इक्वल टू 3 है। भाई मेरा वी आर कैसे निकलेगा, मुझे फॉर्मूला पता है वी आर का स्क्वायर और स्क्वायर थीटा प्लस वी आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वी आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3, वी आर कॉस थीटा का वैल्यू है 4, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 5। तो मेरा वी आर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ना 5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत है, तो ये 5 किलोमीटर। एंड थीटा क्या हो जाएगा भाई, थीटा मेरा हो जाएगा ध्यान से सुनना, तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो इधर tan थीटा इक्वल टू वी आर साइन थीटा बाई वी आर कॉस थीटा। वी आर साइन थीटा का वैल्यू 3 कॉस का वैल्यू 4, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा 37 डिग्री, tan थीटा का 3/4 हुआ तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा 37 डिग्री। आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत है। ये न्यूमेरिकल्स को ऐसे करना चाहिए, पहले हमको दिखना है कि भाई रेन का डायरेक्शंस कहां पे ले हम, जब वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा गया है क्वेश्चंस पे और रेन अपीयर्स टू द मैन दिया गया है, तो मुझे निकालना पड़ेगा रेन किस तरफ होना चाहिए, रिजल्टेंट किस तरफ आना चाहिए। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, लास्ट वाला न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या दिया गया है, ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। भाई इधर है मैन 6 आई क्या हमने आंख बंद करके लिख लिया। फाइंड द रेन, फाइंड्स मतलब अपीयर्स, रिलेटिव वेलोसिटीज। फाइंड्स ये वर्ड को मार्क करो, फाइंड्स मतलब हमें क्वेश्चन मार्क वर्ड नहीं है, उसने दिखा, उसने ऑब्जर्व किया, उसको दिखा गया कि फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। रेन उसको दिखा गया कि फॉलिंग वर्टिकली, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मेरा यही है। इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा सा करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मुझे ये दिखा गया। अच्छा, जब इधर हुआ तो भाई रेन किस तरफ आने लगेगा, ध्यान से दिखना। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वैल्यूज क्या है, वी आर माइनस वी एम। अरे हाँ या ना, तो वी आर का वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी एम का वेक्टर, तो इधर मेरा वी एम है तो इधर मेरा आएगा माइनस वी एम। ध्यान से देना, ये रिजल्टेंट है, ये माइनस वी एम है, तो वी आर किधर आएगा, तो भाई ऐसी बात है भाई वी आर मेरा इधर आएगा। अब वी आर इधर आएगा, मान के चलो कि ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल कर गया, तो वी आर का वैल्यूज में क्या लिखूंगा भाई, इधर आएगा वी आर साइन थीटा, इधर आएगा वी आर कॉस थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी आर का वी आर साइन थीटा आई क्या माइनस वी आर कॉस थीटा जे क्या, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, माइनस वी एम तो माइनस 6 आई क्या। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गया ना, वी आर साइन थीटा माइनस 6 का आई क्या माइनस वी आर कॉस थीटा का जे क्या। ये पहली वाली इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, अच्छा
रेन फॉलिंग वर्टिकली, मुझे रेन क्या दिख रहा है भाई, वर्टिकली फॉल हो रहा है। तो रेन फॉलिंग, रेन appears फॉलिंग वर्टिकली, मुझे रेन क्या दिखा गया ना, मुझे रेन दिखा गया वर्टिकली फॉल हो रहे। तो वी आर साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 6, वी आर साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा 6। यहाँ पे वी आर साइन थीटा एक्चुअली क्या हो जाएगा ना, वी आर साइन थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर साइन थीटा इक्वल टू 6। आया समझ में ना, इसमें किसी का दिक्कत है ना, इसमें किसी का दिक्कत है क्या? ओके ठीक है। ही डबल्स हिज स्पीड, मतलब उसने स्पीड को डबल कर लिया। स्पीड को डबल किया मतलब क्या है भाई, वी में मेरा क्या हो जाएगा ना 12 बाई क्या, एंड फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। यहाँ पे अगेन देखो, फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। उसने दिखा कि रेन ड्रॉप्स जो है वर्टिकली 37 डिग्री एंगल पे फॉल हो रहे हैं। उसने देखा मतलब इधर से मेरा आ रहा है, इधर से मेरा वी रेन आ रहा है। ध्यान से सुनना, अब मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर था, अब मुझे ये इधर आ गया, अब मुझे ये इधर आ गया। अब ये 37 डिग्री किससे तरह बना रहे हैं ना, ये अगर मेरा 37 डिग्री हुआ तो ये भी मेरा 37 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? अब ये हो गया। अब यहां पे ऐसे हुआ, ध्यान से सुना, अब यहां पे ऐसे हुआ तो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। अच्छा, मेरा रेन इधर चल रहा है भाई, रेन तो मेरा इधर हो रहा है ना, रेन का वेलोसिटी मतलब एक ही डायरेक्शन पे है, रेन का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन पे है। ध्यान से सुनना, रेन का जो डायरेक्शन है ये एक ही डायरेक्शन। रेन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, किसने चेंज किया, मैंने क्या किया है ना, मेरा वेलोसिटी को जब डबल कर लिया तो रेन मुझे क्या होगा ना, मुझे दिखाई दिया कि 37 डिग्री तो वर्टिकल, वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल से वो रेन आ रहा है, मुझे ये दिखाई दिया। अच्छा ठीक है, अब देखो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, रिजल्टेंट है, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये मेरा क्या है ना माइनस वीएम है, ये मेरा क्या है ना माइनस वीएम है। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब ये और ये बीच में, ध्यान सुनना, और ये इसके बीच में रिजल्टेंट ये है, अगर ये 37 डिग्री हुआ तो ये मेरा 53 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से सुनो, डायग्राम इस तरह का हो गया है, एक छोटा सा समझौता और डायग्राम में कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मेरा माइनस वीएम है हुआ, ये उसका रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसमें एंगल 53 डिग्री है, और ये वाला इधर है वी आर वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये है हुआ। अब बात खत्म हुआ, इसका और इसका रिजल्टेंट ये है। तो अगर मैं टैन के हिसाब से लिखूं, क्या लिखूंगा, टैन बीटा मतलब कौन सा वाला रिजल्टेंट, किसके साथ एंगल बना रहा, वीएम के साथ 53 डिग्री अगर लिखूं, किसके साथ नहीं बना रही, इसके साथ, तो वी आर साइन। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक तो 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा 90 प्लस थीटा। समझ में आया कैसे हुआ? ये थीटा है, ये यहां से 90 है तो 90 प्लस थीटा, इसके और इसके बीच का एंगल 90 प्लस थीटा हो गया। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई वीएम प्लस वी आर cos 90 प्लस थीटा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यूज क्या है, cos थीटा है, तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे वी आर cos थीटा डिवाइडेड बाई वीएम cos 90 प्लस थीटा का वैल्यूज क्या है माइनस साइन थीटा, वीएम माइनस वी आर साइन थीटा। आया समझ में? तो tan 53 का वैल्यूज तो हमको पता है 4/3 है, ये 4/3 हुआ। वी आर cos थीटा हमको निकालना है, Vm मुझे 12 दिया गया है, देखो यहां से कैसे निकालते हैं, वी आर cos थीटा, Vm मेरा 12 है माइनस वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा का वैल्यू 6 है समझ में? अब यहां से सॉल्व करोगे तो वी आर cos थीटा मिलेगा 4/3 इंटू 12 6 इंटू 6 तो 8 मिलेगा। यहाँ पे वी आर cos थीटा मुझे मिलेगा 8। ध्यान से सुनो, वी आर cos थीटा मुझे क्या मिला 8। अब क्या इन दोनों इक्वेशन से वी आर साइन थीटा मुझे 6 मिला, वी आर cos थीटा मुझे 8 मिला, तो क्या मैं वी आर का वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे मैंने प्रीवियस में किया था भाई, वी आर का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर पे आएगा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। उसी तरह थीटा भी मिल जाएगा, उसी तरह थीटा भी क्या आ जाएगा 37 डिग्री आएगा, खुद चेक कर लो।
यहां तक मैंने कर लिया, यहां से तुम खुद वी आर साइन थीटा वी आर कॉस थीटा को पुट करके वी आर भी निकाल सकते हो, जैसे कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में किया था, वहां से थीटा भी मिल जाएगा। वाह, तो ये था रेनाल्ड मैन का कहानी। पूरा स्क्रीन को पॉज करके अच्छी तरह से देख लो। अब हम रिवर एंड बोट का न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसका करेंगे? रिवर एंड बोट का न्यूमेरिकल। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। तो रेनाल्ड मैन की कहानी खत्म हुआ। अब आते हैं रिवर एंड बोट को। रिवर एंड बोट में क्या होता है? देखो, रिवर एंड बोट मजेदार चीज है। तुम जब किसी भी रिवर में डुबकी लगाओगे, मान के चलो कि रिवर मेरा इस तरफ चल रहा है और तुमको एग्जैक्टली तुम यहां पे खड़े हो, तुम या बोट कुछ भी यहां पे खड़े। रिवर का विड्थ है भाई, ये रिवर का विड्थ डी है, रिवर का विड्थ डी है। तुम एग्जैक्टली यहां पे जाना चाहते हो परपेंडिकुलर, तो तुम एग्जैक्टली इधर चलोगे तो क्या तुम इधर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंचोगे, क्योंकि रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो तुम थोड़ा इधर चले जाओगे। तो तुमको अगर इधर जाना है तो तुम क्या करोगे? अपना जो वेलोसिटी है, अपना जो डायरेक्शन है, ये इधर चला जाओगे। हुआ ऐसा समझ में? तो ये वाला आता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू बोट। अब ये थीटा एंगल से चलने लगेगा। कितना एंगल से चलने लगेगा? थीटा एंगल से चलने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? सॉरी, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट, सॉरी रिवर नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। हुआ? अब आ गया। अब देखो, इधर आएगा वी बी आर साइन थीटा, इधर आएगा वी बी आर कॉस थीटा। ऐसा समझ में? रिवर मेरा इधर चल रहा है, इधर एक कंपोनेंट वी बी आर साइन थीटा आया। तो मोशन इन एक्स एक्सिस क्या आएगा ना? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। मोशन इन एक्स एक्सिस क्या आएगा? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अब टाइम टेकन क्या आ जाएगा? मतलब कहां से कहां तक जाने के लिए? एक पॉइंट से यहां तक जाने के लिए। भाई वी बी आर कॉस थीटा मेरा वेलोसिटी है, डिस्टेंस मेरा डी है। टाइम टेकन कितना आ जाएगा ना? टी इक्वल टू डिस्टेंस बाई वी बी आर कॉस थीटा। ध्यान से सुनना ये फॉर्मूला को, क्या होता है। वर्टिकली मैं क्रॉस कर रहा हूं भाई, मैं इधर चल रहा हूं, मैंने इधर जाना है, तो मैं इधर जंप किया तो इसे घूम के यहां तक आ गया। भाई टाइम लिया मैंने टी, डिस्टेंस कितना क्रॉस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने कितना क्रॉस किया? डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने डी क्रॉस किया। कितना वेलोसिटी से? वर्टिकल वेलोसिटी से वी वी आर कॉस थीटा। वर्टिकल डिस्टेंस लोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी भी लोगे। अच्छा ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस तुमने ट्रैवल किया है? अच्छा ठीक है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुमने कितना ट्रैवल किया। जब डिस्टेंस की बात आता है तो क्या वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। भाई यही तो मेरा है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कि नहीं मोशन इन एक्स एक्सिस, नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यही तो मेरा है ना। तो यहां पे क्या आएगा? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा टाइम्स क्या आएगा ना? डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। मेरा यही वाला टाइम आएगा, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा ठीक है। फॉर शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कम टाइम के लिए, टाइम कम होने के लिए, भाई ये फॉर्मूला चल, टाइम कम होने के लिए तो वी बी आर कॉस थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होना चाहिए। वी बी आर कॉस थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा भाई? जब कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तब थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, सो टाइम क्या हो जाएगा ना? डी बाई वी बी आर। टाइम क्या हो जाएगा ना? डी बाई वी बी आर हो जाएगा। आया समझ में? टाइम क्या हो जाएगा? डी बाई वी बी आर हो जाएगा। ओके ठीक है। अब जब टाइम डी बाई वी बी आर हो गया, अब इसी टाइम पे ध्यान से सुनना, अब इसी टाइम पे मतलब ड्रिफ्ट
व्हेन द टाइम इज मिनिमम, यही मेरा टाइम मिनिमम था ना। ड्रिफ्ट मतलब यही वाला, यहां से जो यहां तक मैंने चल के गया, मैंने यहां जंप किया, अब मैंने पहुंचा यहां तक, तो कितना एक्स एक्सिस में गया। तो ड्रिफ्ट व्हेन द टाइम इज मिनिमम, ड्रिफ्ट व्हेन द टाइम इज मिनिमम। तो ड्रिफ्ट कितना है मेरा, वी आर माइनस एक्स ड्रिफ्ट, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ड्रिफ्ट, वी आर माइनस वी बी आर साइन जीरो, मतलब थीटा जीरो में आ रहा है, इंटू डी बाई वी बी आर कॉस जीरो। आया समझ में, यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी आर बाई कॉस जीरो वन वी बी आर इंटू डी, यही मेरा है एक्स ड्रिफ्ट, यही मेरा क्या है एक्स ड्रिफ्ट है। आया समझ में, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। ध्यान से लिखो इस फॉर्मूले को, हुआ ठीक है। अब इसे स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। अब हम लिखेंगे कि ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए, ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए एंगल्स क्या निकालना पड़ेगा। हुआ, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो जरा सा। अच्छा, यहां पे एक चीज लिखो, यहां पे और एक चीज लिखो, ड्रिफ्ट टू बी जीरो, मुझे ड्रिफ्ट जीरो चाहिए, ड्रिफ्ट टू बी जीरो। भाई ड्रिफ्ट मेरा यही है एक्स ड्रिफ्ट, अच्छा ये वाला हो गया मेरा एक्स ड्रिफ्ट, एक्स ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो होगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा पुल इंटू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो हो गया, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, वी आर बाई वी बी आर। आया समझ में, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है भाई, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर बाई वी बी आर। आया समझ में, अरे हाँ या ना, आया समझ में कि नहीं, वाह ना, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है बोलो, अरे हाँ या ना, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, टाइम के बारे में कुछ लिखेंगे। टाइम मेरा क्या आया था, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा, टाइम मेरा क्या आया था, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा ना, देखो यहां से कैसे होता है, टाइम मेरा क्या आया था ना, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा, टाइम जो आया था टी इक्वल टू क्या आया था, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा का वैल्यूज मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो डी बाई वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी बी आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में कि नहीं। अब देखो वी आर इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, तो वी बी आर साइन थीटा मतलब क्या हुआ, वी आर का स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी बाई वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का रूट। आया समझ में, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। वाह, तो ये सारी चीज स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। हम आगे बढ़ते हैं, एक नया चीज, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ए मैन क्रॉस, क्या दिया गया है क्वेश्चन, मैन क्रॉसेस ए 320 मीटर वाइड रिवर, मतलब D इक्वल टू क्या दिया गया है, 320 मीटर वाइड रिवर, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर इन 4 मिनट, मतलब टाइम यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 मिनट दिया गया है। इफ इन स्टिल वाटर ही कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 5/3 टाइम्स दैट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वी बी आर इक्वल टू 5/3 वी रिवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर मतलब वी आर हमको पूछा गया है। सिंपल सी बात है भाई, T इक्वल टू डी बाई वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का रूट ओवर। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब तुमको D तो गिवन है, T तो गिवन है, वी बी आर भी गिवन है, तो वी आर तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अरे वी बी आर की जगह 5/3 डाल सकते हो, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत आ रहा है। T का वैल्यू 4 है, देखो इसे चेंज मत करना यूनिट, क्योंकि ये हमको पूछा गया मीटर पर मिनट में। D का वैल्यू है 320 हो गया, VBR का वैल्यू है 5/3 VR का
स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर का रूट ओवर। यहां से तुम निकाल सकते हो भाई, वी आर तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो। वी आर का वैल्यूज कैलकुलेट करो, आएगा 60 मीटर पर मिनट। आया समझ में? खुद सॉल्व करोगे ये वाले को। वाह ना, इसमें किसी का दिक्कत है? वाह ठीक है। तो ये था पूरा रिवर एंड बोट की कहानी। वाह, तो यहाँ से तुम्हारा जो था मुसोलिनी स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर एंड बोट, रेन एंड मैन, ये सारे चीज खत्म हुआ। नेक्स्ट को हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वाह, अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। वाह, थैंक यू।